हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का डिस्कर्स ये है कि हमारी जो लैब असिस्टेंट 2024 और 25 की वैकेंसी है, उससे रिलेटेड हमारा डिस्कर्स रहेगा। तो आप सभी को पता है कि 2024 और 2025 में वैकेंसियों का सिलसिला जारी है। सरकार ने बोला था कि हम 90,000 प्लस पोस्टें करवाएंगे, तो सरकार अभी उन पे कार्य कर रही है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट भी आ गई थी उसकी, सभी तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन क्या है कि सरकार धीरे धीरे प्रोसेस में सभी कार्य कर रही है। तो अभी हमारा जो लैब असिस्टेंट का उसकी एग्जाम डेट तो आ गई, ठीक है। लेकिन सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो कब तक तो नोटिफिकेशन आएगा सर? इसका सिलेबस क्या चेंज होगा क्या सर? क्या सर यहाँ पे एज में क्या क्राइटेरिया रहेगा? ये तमाम चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर पोस्ट कितनी रहेंगी। अब सभी बच्चों ने कहीं न कहीं देखा होगा कि पोस्ट इतनी आएँगी, पोस्ट कितनी आएँगी। कहीं न कहीं आपने कहीं यूट्यूब पे देखा हो, आपने कहीं और साइट्स पे देखा हो, ठीक है? तो आज हम जो डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट 2024 और 25 का। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ यहाँ पे, आपका क्वेश्चन क्या रहता है पहला? आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि सर पोस्ट कितनी होंगी? क्योंकि यदि पोस्टें कम आएँगी तो कुछ बच्चे सर हम तो तैयारी नहीं करेंगे। तो आप पहले ये बताओ कि पोस्टें कितनी आएँगी तब तो हम तैयारी करेंगे सर। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टें रहने वाली हैं वो रहेंगी 1000 प्लस। ये तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। आपकी वैकेंसी 1000 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी होएगी, ठीक है? तो अब आप सभी को तैयारी करनी ही करनी है। पहला कन्फ्यूज आपको दूर हो गया होगा कि सिर्फ पोस्टें कितनी रहेंगी? 1000 प्लस पोस्टें रहेंगी जिसमें आपके स्कूल और कॉलेज दोनों रहेंगे, ठीक है? अब उसके बाद में हम बात करते हैं क्या सर? दूसरा क्वेश्चंस क्या बोलता है? एज। सर हमारी इसमें एज क्या रहेगी? ठीक है? एज का चक्कर ये है बाबू देखो कि सर हमारा 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए एग्जाम तक। तो अब आप सभी को पता है कि आपकी वैकेंसी यहाँ पे थोड़ा-सा समझो आप, कि सर 2025 में क्या आएगा इसका अब नोटिफ़िकेशन आएगा। तो या तो इस महीने तो मुश्किल या फरवरी या मार्च में आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो आप एक नोटिफ़िकेशन कब आया? 2025 तक, 25 में आया। लेकिन आप 18 साल के कब तक होने चाहिए? 2026 तक। यदि आप 2026 तक 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, अन्यथा आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है? एज का बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर मैं एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। जो बच्चा 2026 तक 18 साल का हो जाएगा, वो बच्चा श्योरिटी के साथ एग्जाम दे सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2025 स्टार्ट हो चुका, लगभग लगभग 20 जनवरी हो चुकी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आ रहा है सर? जनवरी में आ रहा है, ठीक है? एग्जाम कब आ रही है? 2025 में आ रही है। शिट यार, ठीक है। एग्जाम कब आ रही है सर? 2025 में हमारी एग्जाम आ रही है सर। तो सरकार जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें लगभग 7 से 8 महीने प्लस ऐड करती है कि हाँ बच्चा यहाँ तक इतने वर्ष का हो जाना चाहिए। तो आप 2026 तक 18 के हो जाते हो। मान लो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2026 तक आप कितने हो जाओ? 18 वर्ष के, तो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर हमारे पास पोस्टें कितनी होंगी, एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं सर। अब सर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें योग्यता क्या रहेगी, ठीक है? बात किसकी करते हैं? योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सर हमारी जो क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं वो क्या रहेंगी? सबसे पहली बात, पहला पॉइंट यहां से कि आप क्या हो? 12th पास, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं 12वीं पास। अब सर 12वीं पास तो हम ज्योग्राफी से होते हैं, साइंस में जैसे बायो से, मैथ से,
कुछ बच्चे एग्रीकल्चर से होते हैं, कुछ बच्चे होम साइंस से होते हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चा पीसीएम या पीसीबी, ठीक है, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए इसी में पोस्टें आती हैं, और जो यहाँ पर ज्योग्राफी से उनके लिए अलग से पोस्टें आती है, होम साइंस के लिए अलग से आती है। पीसीएम या पीसीबी या एग्रीकल्चर, इन तीन सब्जेक्टों से जो भी बच्चा होगा वो क्या करेगा, ये एग्जाम दे पाएगा। किसकी? लैब असिस्टेंट की। तो यहाँ पर जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और एग्रीकल्चर है, वो बच्चा साइंस की वैकेंसी दे सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि परसेंटेज तो कुछ 40% होगी, लेकिन आप यदि 12th पास हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो आपका पहला कंफ्यूजन कि सर पोस्ट कितनी रहेगी, कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या सर एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या आता है सर योग्यता, ये भी क्या कंप्लीट हो गई। अब सर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, कौन सा चौथा क्वेश्चन कौन सा है सर हमारा? सर सिलेबस। सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा? जो आपका सिलेबस 2022 में था, 2022 भर्ती में, फिलहाल तो वही रहेगा। अब कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आ सकता है कि सर एनसीईआरटी ने तो अपने कुछ चैप्टर्स हटा दिए सर। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि बच्चों के जो मस्तिष्क में डाउट्स आते हैं, वो जनरली डाउट सभी के कॉमन्स डाउट आते हैं कि सर इस बार हो सकता है चैप्टर हट जाएं। हाँ, मैं मानता हूं कि चैप्टर हट सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म ये नहीं बोल सकते कि चैप्टर हट ही जाएंगे। हाँ, चैप्टर हट सकते हैं, मे और मे बी नॉट। तो इस सिलेबस का तो आपके पास कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस में हट चुका है एनसीईआरटी के, उसको आप एक बार छोड़ दो, होल्ड पे रखो, और जो आपका मेनली सिलेबस है उस पे फोकस रखो। ठीक है, तो ये हमारा जर्नली डाउट्स थे, 4 डाउट थे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे। अब यहाँ पे हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पीसीबी, इन 3 सब्जेक्टों का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे किसकी? फिजिक्स की, हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, और हम बात करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात किस किस की होगी सर? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो यहाँ से जो मेनली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, वो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए, और सबसे पहले यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या क्या है सर? हमारा एटम और आवर्त सारणी। तो हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा, वो रहेगा कि कैसे हम केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कब से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।